काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू परिसर में 1 नवंबर की देर रात आईआईटी की छात्रा को निर्वस्त्र कर उसके साथ अभद्रता की और वीडियो बनाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। छात्रा का आरोप था कि बुलेट से आए 3 युवकों ने पहले उसके कपड़े निकाले और मुंह बंद कर उसके साथ अभद्रता की। यह घटना रात्रि की 1 बजे की। एफआईआर के अनुसार छात्रा अपने दोस्त के साथ टहलने के लिए निकली थी। तारीख बदल चुकी थी, यानी 2 नवंबर। इस घटना ने विश्वविद्यालय को झकझोर कर रख दिया। जिस किसी ने सुना, नाराजगी जताई और विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय या आईआईटी परिसर की यह घटना शर्मनाक है और अभिभावकों के लिए चिंता में डालने वाली। घटना जहां हुई वहां रात में सन्नाटा पसर जाता है। ऐसे में सुरक्षा के साथ साथ अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए। दोस्तों, एक बारगी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिरुद्ध पांडे और मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। दोस्तों, बीएचयू परिसर की इस घटना से आक्रोशित हजारों छात्रों ने सुरक्षा और गिरफ्तारी की मांग कर प्रदर्शन किया। साथ ही इस घटना ने बीएचयू के अनेक मुद्दों को उभार दिया। इसी बीच बीएचयू और आईआईटी का एक वर्ग आईआईटी का अलग परिसर बनाने की मांग करते हुए चहारदीवारी की बात करने लगा। आग को हवा मिली तथा चहारदीवारी बनाने को बल। अभी यह निर्णय लिया ही जा रहा था कि बुद्धिजीवियों और छात्रों का बड़ा वर्ग इसके खिलाफ खड़ा हो गया। इसी के साथ चहारदीवारी बनाने की बात ढह गई। उनका कहना था कि चहारदीवारी सुरक्षा का समाधान नहीं है। इस मसले पर हमने कुछ पुराने दिग्गज और प्रतिष्ठित बीएचयू के छात्र नेताओं से बात की। पहले हमने अशोक पांडे की राय जानी, जो वर्तमान में भाजपा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने अनेक आंदोलनों में हिस्सा लिया है, कई बार छात्र के मुद्दों पर जेल गए हैं। 1980 में बीएचयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए वे चुनाव लड़े थे, जिसमें बीड़ा पांडे की जीत हुई थी। शिव कुमार अध्यक्ष हुए थे। बात यहाँ राजनीति की नहीं है, अपितु भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तपस्थली, बनारस का गौरव, देश की शान काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा और शिक्षा की है। दूसरे हैं चंचल, जौनपुर के बदलापुर पूरा लाल गांव के रहने वाले। 1977 के दौर में हिंदू विश्वविद्यालय में इनकी तूती बोलती थी। बीएचयू से लेकर केंद्र की राजनीति तक इनका दखल था। हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में इन्होंने नामांकन कराया था। बाद में कई विषयों में इनकी पकड़ बनी। इनके संबंध में हम चर्चा जल्दी ही करेंगे। आज भी इनका नाम बड़े अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है। 1977 में ये बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने महिला महाविद्यालय की दीवार तोड़ी थी। वह दीवार कौन सी थी, क्यों तोड़ी थी, चंचल खुद बताएंगे, जिसकी प्रासंगिकता आज भी विश्वविद्यालय में है। यह न तो हल्की बात है और न ही सीधी व सरल। नेताओं ने बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी, जो विश्वविद्यालय के ज्वलंत मुद्दे हैं। कि हम लोग तो आए राजनीति में लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरित होकर। उस समय संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, नारे के साथ हम लोग आए थे। एक गीत बजता था, जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पे आई है। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमने प्रवेश किया 1977 में, जब इमरजेंसी खत्म हो गई थी। उसके पूर्व मोहन प्रकाश जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। 77 में चंचल जी छात्र संघ के अध्यक्ष हुए। और हम लोगों के ज़माने में विद्यार्थी हितों के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। विद्यार्थी हितों से ही लोकनायक जयप्रकाश जी का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वो मेस में खाने की कीमत बढ़ गई थी, इसी पर आंदोलन हुआ। वो आंदोलन देशव्यापी हुआ। उस आंदोलन का नेतृत्व बाद में कांग्रेस हटाओ पे आके ख़त्म हुआ लोकनायक जयप्रकाश नारायण में। फिर लोग ढाई साल लोग जेल चले गए, इमरजेंसी में जेल चले गए, जिसमें आज कुछ नाम मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये लोग उसी की देन है। नीतीश कुमार जी उसी की देन है। माने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो नेता थे वो सारे लोग जेल चले गए, इमरजेंसी में छूट के आए। 77 में हमने एडमिशन लिया। आज छात्र संघ नहीं है,
इसलिए ये सब घटनाएं छोटी मोटी हो रही है हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर। राजनीति का एक बहुत बड़ा मतलब था जी, अगर छात्रसंघ में जो जीत जाता था या यहाँ विद्यार्थी नेता होता था, उसे देश की राजनीतिक हस्तियां जानती थी। कई बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने मजूमदार को, रामबचन पांडे को बुला के कहा कि आप लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक लहर गैर कांग्रेसवाद की चलती थी, समाजवादियों का, विद्यार्थी परिषद के लोगों का दबदबा होता था। देखिए, एक घटना हुई काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, दुर्भाग्यजनक थी एक लड़की के साथ। लेकिन जब हमने पढ़ा कि वो 2 बजे रात को लड़की निकली, तो हॉस्टल का एक सिद्धांत होता है कितने बजे लौट आना है। निश्चित तौर पे मैं चूँकि गार्जियन भी हूँ, लड़की को, किसी की लड़की अपनी लड़की होती है, मेरा ये मानना है 2 बजे रात को किसी भी लड़की को सुनसान में नहीं निकलना चाहिए। और इसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, हॉस्टल का प्रशासन भी दोषी है। दूसरी बात, इस घटना की आड़ में कुछ लोग चाहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बंटवारा हो जाए। एक साजिश है, ये साजिश है, दीवार एक साजिश है। क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब आईटी था तो महामना के ही के विश्वविद्यालय की बगिया का ही हिस्सा माना जाता था। जब आईआईटी हुआ तो चंद प्रोफेसर्स और चंद अधिकारी मिल के चाहने लगे कि एक दीवार बन जाए और वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अलग आईआईटी माना जाए। जबकि दिल्ली में तय हुआ था कि वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जी के विश्वविद्यालय का एक हिस्सा माना जाएगा। ये तय भी हुआ है, आज भी तय है। लेकिन जब ये घटना हुई, इसकी आड़ में वही प्रोफेसर, वही कुछ लोग मिल के फिर दीवार घेरवा के चाहते हैं कि आईआईटी अलग हो जाए। ये दुर्भाग्यजनक है। ये महामना के सपनों का खंड खंड माना जाएगा, महामना के आदर्शों की हत्या मानी जाएगी अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बंटवारा होगा। बल्कि जो बंटवारा करेगा वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जिंदा माना जाएगा। दोस्तों, चंचल को लोग पहले भी सुनना पसंद करते थे और आज भी उनको सुनना चाहते हैं। हम जानते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मसले पर चंचल की 1970 में मैं प्रेसिडेंट हुआ काशी विश्वविद्यालय में। 1975 में हम लोग जेल गए, आपातकाल की घोषणा हो गई थी। उसके पहले 74 का मूवमेंट चला था, उस पर हम अलग से जिक्र करेंगे। 74 में काशी विश्वविद्यालय की क्या भूमिका थी। तो जब वहाँ से लौट करके आए तो विनोद शुक्ला, मैनेजिंग एडिटर कानपुर हो, उनके साथ चला गया कानपुर। मजूमदार ने यहाँ से, देवव्रत मजूमदार भी चुके मालिक, नौजवानों के सबसे बड़े नेता, इन्होंने मोहन प्रकाश को भेज करके मुझे बुलवा दिया और छात्र संघ की कुर्सी के लिए मुझे अध्यक्ष पद का घोषणा हो गई। और उस समय सभी संगठन मजबूत थे, एक कांग्रेस को छोड़ करके। कांग्रेस में मुश्किल से उंगली पर गिने जाने वाले लोग थे, 4-5 लोग थे। कम्युनिस्ट अच्छे थे, लेकिन बीएचयू में टकराहट में 2 लोग आते थे, समाजवादी योजना सभा और विद्यार्थी परिषद। सबसे दिलचस्प हुआ कि हमारा मुकाबला जिस आदमी से हुआ वो हमारे साथ ही जेल में थे, वो भी महेंद्र नाथ सिंह। और हम दोनों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते थे हम दोनों में। जब महेंद्र नाथ सिंह की घोषणा हुई तो बड़े कैंडिडेट थे वो, ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी हुई थी। देवकांत बरुआ को धक्का दे करके गिरफ्तार हुए थे बीएचयू में। बरुआ उसमें कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट पहले से रह चुके थे महेंद्र नाथ सिंह। मैं बिल्कुल ताज़ा था, चुनाव मैदान में आ गए। लेकिन महेंद्र नाथ के पास या विद्यार्थी परिषद के पास मेरे खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा था ही नहीं। क्या बोलते वो मेरे खिलाफ, ज़्यादा विवादास्पद तब तक मैं नहीं था। अचानक एक घटना घट गई। गेस्ट हाउस में बैठ करके मैं चाय पी रहा था एक लड़की के साथ, और इसको इन लोगों ने मुद्दा बना लिया कि लड़की के साथ। और पूर्वांचल का जो करेक्टर है, पूर्वांचल का जो चरित्र है, लड़का लड़की एक साथ कहीं दिख जाए तो हो गया बवाल। वो बिल्कुल पीक पे जाकर के सोचता है पूर्वांचल, और उसको विद्यार्थी परिषद ने तू बना दिया और नारा एक घोषित कर दिया कि गेस्ट हाउस कांड का जवाब दो। तो मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर ये ही सवाल उठे कि गेस्ट हाउस कांड पर बोलिए। मैंने कहा यार, लंका पे जो आखिरी मीटिंग होती है उस पर मैं बोलूँगा। पहले होता था कि सब अलग अलग मंच अपना बनाते थे एक ही दिन, उस दिन केवल एक मंच बना था हमारा,
विद्यार्थी परिषद एक दिन पहले अपना बोल बाल के चली गई थी, कांग्रेस थी ही नहीं। पूरा बनारस उठाया था कि गेस्ट हाउस पर क्या बोलेगा। बहुत लंबी भीड़, सबसे ज़्यादा परेशान हमारे नेता देवव्रत मजूमदार, उनका गला बंधा हुआ, चुपचाप पीछे बैठे हुए, और मंच पे जो भी खड़ा हो तो पब्लिक हुट कर दे, चंचल को बुलाओ, चंचल को बुलाओ। मंच पर काफ़ी लोग थे, नीतीश कुमार थे, शिवानंद तिवारी आए हुए थे, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग मंच पर बैठे थे, जयराम बच्चन पांडे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे छोटा भाषण किया था वो। मैं खड़ा हुआ तो पिन ड्रॉप साइलेंट। अब आप समझ लीजिए कि लंका मालवीय जी के मूर्ति से ले करके जहाँ चाची की दुकान है तिराहा, वहाँ तक एकदम खचाखच भरा हुआ, पूरा बनारस भी आया। मैंने कहा कि देखिए, विश्वविद्यालय में जो भी पढ़ते हैं हम, वो सब नौजवान हैं, बीए में तो है ही हैं। इसमें से कोई एक हाथ उठाए कि किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करना चाहता। एकदम चुप। हमने कहा मैं बताता हूँ कि 3 लोग नहीं कर सकते मोहब्बत। बहुत ऐतिहासिक भाषण था वो, तो कई जगह छपा भी है। पहला, डेड बॉडी, उसको क्या लेना देना। दूसरा, इम्पोर्टेंट, जो नपुंसक है। और तीसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको लड़की से कोई लेना देना नहीं, उसकी मुखालफत में रहता है वो। आप हमें वोट दें या न दें, लेकिन मैं इस संस्कृति को कभी नहीं मान सकता कि पुरुषों का पुरुषों से संबंध होना चाहिए। और साहब जो तालियां बजी, हम मजूमदार का चेहरा रोने लगा। महेंद्र नाथ सिंह जो मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, बगल चाय की दुकान पर बैठे थे, दौड़े हुए आए और गले मिले, गाली दिए भद्दी से, बोले साली जीत गए तुम, मुझसे घपला हो गया। और साहब जब नतीजा आया तो सबसे ज़्यादा वोट मुझे महिलाओं ने दिया। अब इसी बात पर मैं आता हूँ कि जो कटघरे की बात आज हो रही है, बीएचयू की, कटघरा तोड़ने का ऐलान हमने किया था। उस समय केवल एक ही कटघरा था, एक ही बाउंड्री थी, वुमेन्स कॉलेज की, महिला महाविद्यालय की। और उससे लड़कियां जब निकलती थी तो झूठ बोल करके निकलती थी, लिख करके देती थी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, और मैं आपकी मोहब्बत की हिफाजत की गारंटी लेता हूँ, और दूसरा काम करूँगा कि आपको झूठ बोलना बंद करा दूँगा। जो आप झूठ बोल करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलती हैं, अब आपको बिल्कुल कोई दस्तखत नहीं करना होगा, रजिस्टर नहीं रहेगा। अगर मैं जीता तो दूसरे दिन। बात खत्म हो गई, चले गए। मैं चुनाव जीत गया। 2 दिन विश्वविद्यालय बंद था, वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है कि चुनाव के बाद। तो 2 दिन बाद निकले तो मजूमदार के घर गया, उनको आशीर्वाद लेना था। तो बोले चलो टंडन के यहाँ चाय पीते हैं। हम लोग पैदल ही निकले आ रहे थे। बोले तो कहाँ से शुरू करोगे? तो हमने कहा कि सबसे पहले तो एक माली को खोजूंगा, उसके किस्सा फिर मैं जिक्र करूंगा कि वो माली की क्यों खोज करूंगा, और दूसरा आपके सामने दिखा देता हूँ। बोले क्या करोगे? उन्होंने कहा चलिए चलते। गया तो जैसे गेट पे पहुंचा उसी तरह से मैं मुड़ गया और देबूदा वहीं खड़ी रह गई चौराहे पर। मैं वुमेन्स कॉलेज के गेट के अंदर गया और देखते ही वो क्लर्क खड़ा हो गया, नमस्ते किया। हमने कहा कि रजिस्टर हमें दे दो, और आज से ये रजिस्टर नहीं रहेगा यहाँ पर। सिक्योरिटी वाले थे वो, प्रॉक्टर ऑफ बोर्ड के लोग, उन्होंने कहा बुला लो प्रॉक्टर को। नाग चौधरी साहब प्रॉक्टर थे, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी। हमने कहा देखिए, अगर वो झूठ बोल करके जाएंगी और ये इस तरह से करेंगी तो उनको और बल मिलेगा, आप उनको आज़ाद करिए। अब वो वयस्क होकर के विश्वविद्यालय आ चुकी हैं, उनको खुद अपना खुद मुख्तारी का फैसला लेने दीजिए। वो मान गए, बोले ठीक है हटा दो रजिस्टर। गेट खुल गया, रजिस्टर हट गया, लेकिन एक टाइम बाउंड हो गया कि भाई इतने बजे के बाद आप बाहर नहीं रह सकेंगे, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं लौट करके आया, तब तक देबूदास 2-3 सिगरेट पी चुके थे, वो भरनाए हुए। ये साला क्या करने लगा? हम बताए कि आपका काम कर रहा था। बोले क्या? हमने कहा जो वादा किया था आज से रजिस्टर हट गया। खैर हंसी मजाक हुई और हम लौट करके चले आए।
वो बाउंड्री वाल विश्वविद्यालय की पहली बाउंड्री वाल है। और आज जिस मूवमेंट पे लोग जुटे हुए हैं, अब आप अंदाज लगाइए कहाँ 77, कहाँ 2023, हमको आगे जाना चाहिए था, आज़ादी की तरफ बढ़ना चाहिए था। और प्रशासन की बेवकूफ़ी देखिए, वो कह रहा है कि साहब क्राइम कम करने के लिए बाउंड्री खींच देंगे, आप विश्वविद्यालय को जेल घोषित कर दीजिए ना। अगर इस तरह की हरकत करना है, अगर यही तुगलकी फरमान जारी करना है, तो आप विश्वविद्यालय को घोषित कर दीजिए कि ये जेल रहेगा। एक मेन दरवाजे पर, बाकी सब जगह लगा दीजिए अलग अलग। आज आप आईटी दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, दूसरे दिन म्यूजिक मांगेगा कि हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं, फाइन आर्ट्स मांगेगा। किस किस तरह के लोगों को आप देंगे जवाब? और क्या लॉजिक होगा कि हम आपको किस ग्राउंड पर नहीं देंगे? अगर छात्र संघ रहा होता तो क्या सवाल ये आता कि बाउंड्री बने?